8-10 लड़कियों को, और ये सारी ही अपने हाथ की छोटी वाली उंगली को काट रही होती हैं। और इनके सामने बैठा हुआ होता है यामाज़ाकी का हेड। आप लोग ये मत सोचना कि ये लड़कियां अपनी उंगलियां रात की सब्जी के लिए काट रही हैं, बिकॉज ये लेडी फिंगर्स किसी खास रीजन की वजह से कट रही होती हैं। उंगली कटते ही एक लड़की कहती है, मुझे माफ करना यामाज़ाकी सिंडिकेट की विश के लिए हम जैसे कीड़े मकोड़ों को भी आपकी बॉडी की हेल्प लेनी पड़ी, इसलिए अगर आप अभी हमें बीच से फाड़ भी दे या फिर जान से मार दे तो हमें कोई भी दुख नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं आपके बीच से जो हमारे कोख में बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनको जन्म देने का अवसर दें। मिस्टर यामाज़ाकी शिनगेन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और अभी हमें फाइनली यामाज़ाकी के प्रेसिडेंट का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वैसे भी जो बंदा गन का बाप होगा वो खतरनाक कैसे नहीं होगा। और जिस तरह से गन को शीरो ओनी कहा जाता है, इस बंदे को टोरा ओनी कहा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यामाज़ाकी क्लैन के वाइस प्रेसिडेंट को, जिसके पास उसका एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, तो फाइनली वो चीज हो ही गई है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, अपनी आवाज थोड़ी हल्के रख, प्रेसिडेंट इस वक्त घर में है। और आखिर तो इतना ज्यादा बौखलाया हुआ क्यों लग रहा है, आखिर बात क्या है। दूसरा बंदा कहता है, मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ, वो जितनी भी लड़कियां थी वो सारी की सारी प्रेग्नेंट हैं। और ये जो यामाज़ाकी का वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसका नाम होता है शिनतारो, यानी कि यामाज़ाकी शिनतारो। शिनतारो इस बंदे के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, यामाज़ाकी सिंडिकेट कैप्रियोन की फिस्ट गैंग से हार गई है, जिस वजह से हमारे प्रेसिडेंट के अंदर से जोश खत्म हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप से बैठे रहेंगे। हमें अगली जनरेशन के लिए यामाज़ाकी को तैयार करना होगा, और उसके लिए हमने कई सारे याकुज़ास फैमिली की डॉटर्स का इस्तेमाल करा है ताकि वो प्रेसिडेंट के बच्चे को अपने पेट में रख सके। हमने बहुत ज्यादा ताकतवर बीज को बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन में बोया है, और अभी तुम मुझे बोल रहे हो उन जमीनों में अब फल लग चुके हैं। इसका मतलब आगे चल के जो यामाज़ाकी की उम्मीद बनने वाला है वो बच्चा पैदा होने वाला है। और यार ये जो शिनतारो है ना, इसको देख के कहीं ना कहीं मुझे गीटे किम की याद आ रही है, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो खैर अभी तो जो याकुज़ास फैमिली की वो लड़कियां थी सिर्फ प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन अभी उन्हें बच्चा नहीं हुआ होता। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पास एक बंदा दोबारा से भागता हुआ आता है और कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, चाइल्ड बॉर्न हो चुका है, लेकिन जो 3 बच्चे पहले पैदा हुए हैं उनमें कुछ भी अलग नहीं देखा गया है, और उन बच्चों में कुछ भी अजीब बात नहीं होती। इसलिए शिनतारो अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है वो दिन आ चुका है जब यामाज़ाकी की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन क्या ऊपर वाला यामाज़ाकी से नाराज है? आखिर वो सारे बच्चे जितने भी पैदा हुए हैं वो सारे के सारे नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? लेकिन इतने में ही जो चौथी लड़की होती है वो भी एक बच्चे को जन्म दे देती है, और इस चौथी लड़की का नाम होता है पार्क सोमी, जो कि हैंग्योर फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि ये यामाज़ाकी फैमिली से नहीं होती। वैसे यामाज़ाकी फैमिली से इनमें से कोई भी लड़की नहीं होती है, सारी की सारी किसी याकुज़ास की फैमिली से होती हैं। और इस समय पार्क सोमी जन्म देती है सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चे को, जिसकी आंखें पैदा होते ही 7 काले रंग की होती हैं, और सिर्फ इन आंखों से ही आप लोग पता लगा सकते हो कि ये बच्चा कौन होगा। तो खैर इसी तरह से टाइम बीतता जाता है और गन पार्क धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है, और गन को बचपन से ही बेस्ट टीचर दिए जाते हैं जिनके अंडर में वो ट्रेनिंग करता है। और उन बेस्ट टीचर्स में से 2 यामाज़ाकी ब्रदर्स भी होते हैं जिनको हमने पहले भी देखा था। गन बचपन से ही इतना ज्यादा टैलेंटेड होता है कि अगर वो कुछ भी मार्शल आर्ट सीखता है तो 1 महीने से भी कम समय में वो उसके ऊपर महारत हासिल कर लेता है। और ये बात ये साबित करती है कि ये यामाज़ाकी के प्रेसिडेंट का ही खून है। गन को देखते हुए इस बात का अंदाजा सबको लग चुका होता है कि गन जल्दी ही अपने टीचर से भी आगे निकल जाएगा। और जो शिनतारो के साथ का बंदा होता है उसको बोल रहा होता है इसी बारे में, सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन एक काफी ज्यादा बुरी बात है, और वो ये है कि प्रेसिडेंट ने उसे अब तक अपना नाम नहीं दिया है, इसलिए उसे अपने नाम के आगे पार्क इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट, आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट उसे अपना असली नाम कब देंगे? शिनतारो कहता है, चिंता मत करो, प्रेसिडेंट जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद प्रेसिडेंट यंग मास्टर को एक अच्छा सा जरूर नाम देंगे। वैसे भी यंग मास्टर यामाज़ाकी फैमिली की एक उम्मीद है, इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यंग मास्टर अपने नाम के आगे पार्क लगाएं। इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे गन की उम्र की एक लड़की आती है, जो कि बेटी होती है शिनतारो की, और उसको कहती है, फादर, क्या आप यहाँ पे यंग मास्टर को देखने के लिए आए हो? फादर, आपको यंग मास्टर के ऊपर इस तरीके से हमेशा नजर नहीं रखनी चाहिए, हो सकता है कि आपके इस तरीके से नजर रखने से यंग मास्टर को अच्छा ना लगे। और यार ये लड़का है या फिर लड़की, इस बात का अभी हमें क्लियरेंस नहीं होता, लेकिन इसका नाम होता है हारुतो। हारुतो का जवाब देते हुए शिनतारो कहता है,
तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यंग मास्टर के ऊपर इतनी ज्यादा नजर रखता हूँ? वैसे तुम इतनी ज्यादा जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? हारुतो कहता है या फिर कहती है, मुझे लाइब्रेरी जाना है, वहाँ पे एक नई बुक आई है। शिनतारो इसके कंधे में हाथ रख के कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हें गन की मदद करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और जैसे ही हारुतो यहाँ से चला जाता है तो शिनतारो के साथ का बंदा कहता है, मुझे हारुतो के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। हाँ, ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो तुम्हें बुरी लगती होंगी। हाँ, लेकिन मेरा मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हारुतो का इतना ज्यादा टैलेंट बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। मेरा मतलब क्या आपको नहीं लगता कि यामाजाकी का हेड बनने के लिए हारुतो बिल्कुल सही है? मुझे लगता है हारुतो गन से भी अच्छा लीडर बन सकता है। लेकिन ये सुनते ही शिनतारो इस बंदे का मुंह पकड़ के पिचकाने लगता है और कहता है, क्या तू ये बात भूल रहा है कि यामाजाकी इस नियमों को फॉलो करते हैं और प्रेसिडेंट के बेटे को ही ये हक है कि वो यामाजाकी का हेड बने। इसलिए इस बात में कोई भी हैरानी नहीं है कि गन हेड बनेगा। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, हरामजादे? अगर तूने आगे से दोबारा से नियमों को तोड़ने की बात करी तो मैं तुझे बीच से फाड़ के रख दूंगा। ये बात कभी मत भूलियो कि गन यामाजाकी की उम्मीद है। और यार ये शिनतारो बंदा भी इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इसने इस बंदे के दांत तोड़ दिए होते हैं इसका मुंह पिचका के। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन की मदर को, जो कि गन को बोल रही होती है, तो ठीक है गन, मुझे बताओ कि आज तुमने क्या किया? और यार गन इस वक्त तक पूरी तरह से एक राक्षस नहीं बना होता, इसलिए गन कहता है, आज मैंने अपने दोस्तों के साथ कैंडामा खेला। लेकिन ये सुनते ही गन की मदर उसके एक रैपट मार देती है और कहती है, क्या तुमने कहा कि तुमने कैंडामा खेला? आखिर यामाजाकी के होने वाला हेड ऐसे तुच्छे गेम कैसे खेल सकता है? तुम्हें अब तक यामाजाकी का नाम नहीं मिला है और तुम ऐसे फालतू के गेम खेल रहे हो। इसलिए गन मैं कहना चाहती हूँ कि होश में आ जाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें यामाजाकी का कभी भी नाम नहीं मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यामाजाकी के हेड कैसे बनोगे? तुम यामाजाकी सिंडिकेट की एक उम्मीद हो और साथ ही साथ में तुम मेरी भी एक उम्मीद हो। इसलिए प्लीज आगे से इस बात का ध्यान रखना, ऐसे बच्चों वाली हरकतें कभी मत करना। और इस वक्त तक गन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सब उसको हेड क्यों बनाना चाह रहे हैं, सब क्यों चाहते हैं कि वो स्ट्रांग बने। और उसके पास तो पहले से ही एक नाम है जो कि है गन पार्क, तो आखिर उसको दूसरा नाम क्यों देना चाहते हैं लोग? बट गन को एक बात समझ आ चुकी होती है कि उसको स्ट्रांग बनना है, क्योंकि सब उसको यही कह रहे हैं। इसलिए गन जो अभी एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा होता है वो सीधा चला जाता है हाई स्कूल के लॉन्डो के पास उनसे पंगा लेने के लिए। और एक लॉन्डा गन को कहता है, क्या तूने अभी अभी क्या कहा? क्या मैंने तुझे बिल्कुल सही सुना? गन कहता है, तूने बिल्कुल सही सुना, मैंने तुम लोगों को कहा है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स बन जाओ। लेकिन जो हाई स्कूल के बंदे होते हैं उनका ये सुन के दिमाग खराब हो चुका होता है। उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा इनको कुछ ज्यादा ही कम समझ रहा है। और इससे पहले कि ये सारे के सारे मिलके गन को मारते, इतने में ही गन ने ही इन सबका मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे फाइट क्यों करनी है। भले ही मुझे नहीं पता है कि फाइट क्यों करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी फाइट करना आसान है। फाइट करते वक्त मेरी बॉडी बिना किसी एफर्ट के अपने आप बहुत ही अच्छी तरीके से मूव करती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पैदा होने से भी पहले से फाइट करता आ रहा हूँ। और साथ ही साथ में मुझे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। तो खैर इन बंदों को मारने के बाद गन ने इनको अपने साथ मिला लिया होता है और एक दूसरी गैंग के ऊपर हमला कर देता है। ये दूसरी गैंग वाले भी ये बात जान के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इन हाई स्कूल के बंदों का लीडर एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है। साथ ही साथ में हमें एक दूसरी गैंग भी दिखाई जाती है और गन इन दोनों ही गैंग्स के ऊपर हमला कर देता है। गन ने सिर्फ एक दिन के अंदर 3-4 गैंग्स को अपने अंडर में कर दिया होता है, उनको मारते मारते। और अब गन जा रहा होता है एक और दूसरी गैंग की तरफ, जो कि पहली गैंग से काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस गैंग का नाम होता है एज़्योर ड्रैगन एक्सप्रेस। और इस गैंग का कोई भी लीडर नहीं होता, क्योंकि यहाँ के सारे ही जंगली होते हैं। लेकिन जंगलियों के जंगल में फाइनली शेर पहुंच चुका होता है, इसलिए इनको उसे सर्व करना पड़ता है। यानी कि गन ने इन लोगों की भी मार मार के हालत खराब कर दी होती है और इन्हें भी अपने अंडर में ले लिया होता है। और इसी के साथ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी होती है। खून की बूंदें और बारिश की बूंदें दोनों ही गन के चेहरे में लगी होती हैं और गन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं हूँ कौन? आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? आखिर मैं बाकी सबकी तरह क्यों नहीं हूँ? मेरे कोई नॉर्मल डैड या फिर मॉम क्यों नहीं है? मुझे किसी नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करा जाता। जब मैं किसी से फाइट करता हूँ तो मेरी मदर इस बात से खुश होती है। और जब गन घर आके ये सारी बातें बताता है कि उसने एक ही दिन में काफी सारी गैंग्स को अपने अंडर में कर लिया है, तो गन की मदर ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है। मुझे यकीन नहीं होता तुमने एक दिन में ही उन सबको अपने अंडर में कर लिया है। तुमने आज ऐसा काम करा है जो यामाजाकी के
हेड को सूट करता है। और ये बातें सुन के गन को समझ आ चुका होता है कि अगर गन को प्यार चाहिए तो उसे लोगों को मारना होगा, उसे लोगों को दर्द देना होगा। वो जितना लोगों को दर्द देगा उतना ही उसे प्यार मिलेगा। इसलिए गन अपनी मॉम के ही मुंह पे एक मुक्का मार देता है, ये जानने के लिए कि अब उसके साथ क्या होगा, क्या उसकी मॉम नाराज होगी या फिर खुश होगी। गन के मुक्के से उसकी मदर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहती है, तुमने बिल्कुल सही करा, तुम्हें इससे भी ज्यादा बेरहम बनना होगा। चाहे कोई भी हो या फिर कुछ भी हो, सबको तुम्हारे नीचे रहना होगा, क्योंकि जो इंसान यामाजाकी का हेड बनने वाला है उसके लिए ये जरूरी है। और इसी के साथ गन भी अपने मन में बोलता है, मुझे समझ आ चुका है कि मेरा जन्म किस तरीके से हुआ है, तो मेरा जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ है। यानी कि गन का माइंड अभी खुद को लेके धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं गन की मदर को, जो कि गन के फादर के साथ नहाना धोना कर रही होती है और उसकी कमर साफ करते हुए कहती है, शिनगेन, आपके बेटे ने एक ही दिन में आसपास की सारी गैंग्स को यूनाइट कर दिया है। मुझे लगता है शायद इतना काफी है कि आप उसको अपना नाम दो। लेकिन यामाजाकी का प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कहता और गन की मदर कहती है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं हमेशा इंतजार करती रहूंगी कि आप कब पलट के मेरी तरफ देखोगे। मतलब यार यामाजाकी के प्रेसिडेंट का ना एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड होता है। और मुझे लगता है फिस्ट गैंग के साथ जो यामाजाकी हारे भी होंगे ना, तो वहाँ पे भी ये यामाजाकी का प्रेसिडेंट फाइट में किसी से नहीं हारा होगा। इनकी हार की वजह कुछ और होगी, क्योंकि इस जैसा बंदा किसी से हार जाए इसको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो गन होता है एक उड़ती हुई तितली को अपने हाथ में पकड़ लेता है और बिल्कुल इस तरीके से पकड़ता है जैसे वो उसको मारना चाहता है। इतने में ही हारुतो कहता है, हे रुक जाओ, तुम उस तितली को मार दोगे। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि तुम्हें कमजोरों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन गन को सच में ये बात नहीं पता होती कि कमजोरों को परेशान नहीं करते, इसलिए गन कहता है, क्या मुझे कमजोरों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों? हारुतो उस तितली को गन के हाथ से आजाद करवा देता है और कहता है, क्योंकि कमजोरों को परेशान करने का मतलब ये है कि तुम खुद को परेशान कर रहे हो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम हमेशा किसी ना किसी से बस लड़ते रहो? गन, तुम किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो, तुम किसी की बातों में मत आया करो। तुम्हारा दिल जो तुम्हें करने के लिए कहता है तुम हमेशा बस वही करा करो। और इसी के साथ साथ हमें गन की वॉइस ओवर आती है, उस वक्त एक ऐसा भी इंसान था जो मुझे नॉर्मल इंसान की तरह देखता था। उसका नाम था यामाजाकी हारुतो, जो कि मेरा कजन था। वो एक ऐसा इंसान था जो हमेशा मेरे दिमाग को बचाता था। साथ ही साथ में वही वो पहला इंसान था जिसने मुझे अपनाया था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो गन होता है शिंतारो के पास जाके कहता है कि उसे यामाजाकी का हेड नहीं बनना। ये बात सुन के शिंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गन के एक रैपट मार के कहता है, गन अपना मुंह बंद कर, तुझे उस बेइज्जती का बदला लेना होगा जो कैप्रियन की फिस्ट गैंग ने हमें दी है। क्या तू ये बात भूल चुका है कि तू यामाजाकी फैमिली की एक उम्मीद है? आखिर अपने इस एटीट्यूड के साथ तू हमारा बदला कैसे लेगा? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आने देने की? एक मिनट, क्या तुझे ये बात यामाजाकी हारुतो ने कही है? गन, तुझे अच्छी तरीके से पता है ना कि यामाजाकी फैमिली अपने नियमों को फॉलो करती है और उन नियमों को कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए तुझे उन सबको खत्म करना होगा जो तेरे दिमाग में ऐसी बातें डालते हैं। मैं तुझे आज रात का समय देता हूँ, जो भी तेरे दिमाग में गलत बातें डालता है उन सबको जान से मार दे, चाहे वो मेरा अपना बेटा यामाजाकी हारुतो ही क्यों ना हो। गन, तुझे सबको जान से मारना होगा जो भी तेरे रास्ते में आएगा। गन के हाथ में भी वाइस प्रेसिडेंट का दिया हुआ चाकू होता है और उसको फैसला करना होता है कि उसको हारुतो को मारना है या फिर नहीं। लेकिन गन ने क्या फैसला करा है हमें इस वाले चैप्टर में नहीं दिखाया जाता। ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस, उम्मीद करूंगा कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको इस तरीके की एक्सप्लेनेशन और कहीं भी नहीं मिलेगी। और जो लोग मेरे चैनल को पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।